बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज़ के हवाले से आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूं। जो हमारी बेसिक एक्सेल सीरीज़ चल रही थी वो तो इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू रहेगी जारी। और इसके साथ साथ मैंने एम एस वर्ड के हवाले से भी काफ़ी वीडियो बनाई थी जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला मुझे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम सब्सक्राइबर और जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं जो व्यूवर्स हैं उनका भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इसके अलावा आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक और इसका जो पार्ट है एम एस पब्लिशर, उसके हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। और एम एस पब्लिशर की सीरीज़ भी आपकी दुआओं से माशाल्लाह से जो आपका प्यार मिला और जो आपका रिस्पांस मिला है अच्छा माशाल्लाह, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैंने ये सोचा था, कुछ कमेंट्स आए थे, फैज़ान कमाल मुझसे कह रहे थे पब्लिशर और एक्सिस के हवाले से कि वीडियो बनाए जल्दी, अक्सर कमेंट करते रहते हैं। तो आज इस सिलसिले की जो पहली वीडियो होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आज की इस क्लास में। और इसी तरह फिर पब्लिशर के हवाले से भी अगर मुझे आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो फिर पब्लिशर की भी इसी तरह से एक वीडियो सीरीज़ जो होगी वो बाकायदा कंटिन्यू रहेगी। जैसे माशाल्लाह से एक्सेल बेसिक्स चल रही हैं और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है फार्मूले वो मैंने आपको एडवांस लेवल के भी बताएं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस पब्लिशर को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, पब्लिशर के ऊपर काम क्यों किया जाता है। देखें, मेन किसी भी आप जगह पे अगर एज अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ भी पब्लिशर ज़्यादातर नहीं शामिल किया जाता एमएस ऑफिस के अंदर, क्योंकि ऑफिस वर्किंग के हवाले से जो यूज़ में आने वाले ऑप्शंस हैं वो वर्ड है, एक्सेल है और सिंपल बहुत कम जो यूज़ होता है वो पावर पॉइंट होता है। तो इसलिए पावर पॉइंट भी जो होती है वो इतनी लेंथी या लंबी क्लासेस वगैरह नहीं होती या डिटेल में नहीं बताया जाता। लेकिन वही बात है कि कोई भी चीज़ किसी भी जगह के लिए यूज़ में आ सकती है या यूज़ वाली होती है कि आप हो सकता है कहीं वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एक्सेल पे काम होता है, कि किसी और ग्राफिक्स के किसी भी सॉफ्टवेयर पे। तो डिपेंड करता है क्राइटेरिया, जहाँ पे भी जो भी नीड है जिसकी वो वर्किंग उसके लिए होती है उस पर और हेल्पफुल रहती है। तो मतलब ये कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, काम आना चाहिए, पता सब चीज़ों का होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो वीडियो आज इंशाल्लाह से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी तरह ये भी कंटिन्यू रखेंगे, सिलसिला जारी रहेगा, पब्लिशर वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास होगी इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसके अंदर, और इसके अंदर मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर पब्लिशर के अंदर बताऊंगा। और पब्लिशर वर्किंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको कि क्यों यूज़ होता है, क्या काम किया जाता है पब्लिशर के अंदर, मैगज़ीन वगैरह हो गए, कार्ड वगैरह हो गए, कैलेंडर वगैरह हो गए, बिजनेस कार्ड वगैरह डिज़ाइनिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम पब्लिशर के अंदर बना सकते हैं। बहुत से एज अ फॉर्मेट टेम्पलेट के तौर पे हमें बने बनाए पब्लिशर के अंदर सेव करके दिए हुए हैं, जिन्हें हम यूज़ में लेते हुए एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उसके अंदर अपना जो डाटा वगैरह होगा वो ऐड करवा सकते हैं वहाँ पे। जिस तरह वर्ड जिनको आता है या एक्सेल की जो सीरीज़ देख रहे हैं पूरी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पब्लिशर में भी, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन एमएस ऑफिस के जितने पार्ट हैं तकरीबन सेम, सारे ऑप्शन एक ही जैसे होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह एक दूसरे से मतलब ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो बेसिक्स जो मेन्यू होते हैं जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो उनके बेसिक चीज़ों का पता ही होता है। जैसे कंट्रोल एन हो गया, सेव ए सेव हो गया, प्रिंट वगैरह के ऑप्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ऑलरेडी देख चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं। तो ये बेसिक्स चीज़ें जो कॉन्सेप्ट वो इसके अंदर क्लियर नहीं होते हैं। डायरेक्ट जो होगा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन के बाद इसके अंदर जो वर्किंग होगी उसके हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे काम करने का बताऊंगा कि पब्लिशर किस तरह यूज़ में ले सकते हैं।
तो वैसे आप कहेंगे कि ये चीज़ तो हम ग्राफिक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसको हम आमतौर पर ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन पब्लिशर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करने के लिए एक अच्छी एप्लीकेशन है और एक अच्छा एम एस ऑफिस का पार्ट है। तो आइए, जब आप देखेंगे इस वीडियो को कंप्लीट तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको वर्किंग करने में भी मज़ा आएगा। और फिर हो सकता है जो दूसरे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो भी एज अ पब्लिशर को यूज़ करते हैं, अपना वर्किंग क्राइटेरिया इसके ऊपर लेकर आए। तो अब बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ऑफिस बटन के अंदर आएंगे। ऑफिस बटन में हम यहाँ देखें, रिसेंटली जो फाइलें हमने यूज़ करी हुई हैं वो एप्लीकेशंस यहाँ पर आ रही हैं, और हमें क्या करना है, यहाँ पर पब्लिशर ऑन करना है, तो ऑल प्रोग्राम होगा। ये मेरे पास 2007 की विंडो आ रही है, तो इस तरफ यहाँ स्टार्ट का इस तरह बटन आ रहा है। अगर आप अपडेट वर्जन के ऊपर अपडेट विंडो पे हैं 10 पे, तो थोड़ी सी उसमें चेंजेस होगी, वहाँ से फिर सर्च करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन जो फाइल या सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है सॉरी, तो वो आप यहाँ से देखेंगे फिर। और एम एस ऑफिस जैसे मेरे पास यहाँ 7 के अंदर इस तरह से ये आ रही है विंडो में, तो मैं ऑल प्रोग्राम से आया, एम एस ऑफिस का फोल्डर आ रहा है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो इसके तमाम जितने पार्ट होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें जो हमें यूज़ करना है वो एम एस पब्लिशर है। माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर पे क्लिक किया, इसके तमाम पार्ट सामने आ रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पब्लिशर। पब्लिशर पे क्लिक किया हमने, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस तरह की स्क्रीन आती है। राइट, रिसेंट जिस तरह एक्सेल और वर्ड में हमारे पास साइड आ रही होती है, यहाँ पर फाइलें जो आपने काम किया हुआ है रिसेंटली यूज़ की हुई हैं वो। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो एज अ फर्स्ट कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर पर आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें ब्लैंक यानी एक सादा पेज इंसर्ट होता है। अब इसमें दोनों यहाँ पर सामने ही आ रहे हैं, पोर्ट्रेट स्टाइल है और लैंडस्केप स्टाइल। मोर ब्लैंक पेज साइजेस हैं तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। वर्जन 2013 है जिस पर मैं आपको समझा रहा हूँ ये ऑप्शन। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कैटेगराइज होती हैं, इसमें कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, बिजनेस लेटर हो गए, सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो गए, कैलेंडर हो गए, फ्रेम वगैरह होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा सॉफ्टवेयर है यूज़ होने वाला एम एस वर्ड का, ओ एम एस ऑफिस का, एम एस पब्लिशर। तो यहाँ देखें, जैसे मैंने ओपन किया तो कुछ चीज़ें जो हैं एज अ सर्च में यहाँ पर शो हो रही है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही जब हम एम एस ऑफिस को ओपन करते हैं तो, या किसी भी पार्ट को ओपन करते हैं, तो ये टेम्पलेट्स 2013 के अंदर और 16 के अंदर भी बने बनाए सेव करके दिए हुए हैं हमें। इसमें हमें खुद से कोई वो नहीं करनी होगी। अगर आपको यही रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करने, तो इनको मैंने बताया था एडिट कर सकते हैं। कैलेंडर यहाँ पर आ रहा है, ये नोट्स आ रहा है, एड्रेस लेबल्स आ रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी एक फ़ाइल क्लिक करेंगे क्रिएट, तो वो आपके मेन पेज के ऊपर इंसर्ट होकर आ जाएगी। और इसी तरह थैंक यू कार्ड, जैसे बर्थडे कार्ड, फ़ोटो एल्बम कोई बनाना है, देखें यहाँ पे हम चाइल्ड की पिक्चर है, इसको अपनी एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। बर्थडे इनविटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। थैंक यू कार्ड, इस तरह के ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा बने बनाए डिज़ाइनिंग के ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं। ब्रोशर वगैरह भी बना सकते हैं, बिजनेस न्यूज़ लेटर। इसके अलावा देखें, अगर आप यहाँ ऊपर सर्च आ रही है, सर्च के अंदर आप यहाँ पर्सनल डिज़ाइन, लेबल, इवेंट, पेपर, जिस जो भी यहाँ कैटेगरीज देखना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका कनेक्ट हुआ हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन जाकर भी उसको डाउनलोड वगैरह करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इवेंट देखना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे जितनी सर्च में जाएगा ये थोड़ी देर, और सर्च में जाने के बाद जितने इवेंट्स के हिसाब से चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे सामने आ जाएंगी। इवेंट्स टिकट, इवेंट फ्लायर, इवेंट टिकट्स, इवेंट आउटसाइड फ्लायर, ये सारी डिज़ाइनिंग के हवाले से यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, तो मैंने आपको इसलिए बताया था। अब जैसे ही हमने कोई सर्च पे क्लिक किया तो राइट साइड सारी कैटेगरियाँ इसकी बनी हुई आ जाती हैं। अब देखें, किसी भी कैटेगरी के ऊपर हमें जाना है तो हम यहाँ से ईज़िली चेक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जैसे बर्थडे के हवाले से देखना है तो मैंने बर्थडे पे क्लिक करा। पोस्टर्स के हवाले से देखना है, पोस्टर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से पोस्टर आ जाएंगे। तो ये भी चीज़ें यूज़ करने वाली हैं। और इसके अलावा अब मैं इसको होम पे लेके जा रहा हूँ दोबारा से, फर्स्ट जो हमने ओपन किया था उस जगह पे।
तो वही चीज़ हमारे सामने आ जाएगी जहाँ स्टार्ट ओपन करने के बाद ये फ्रंट आया था इंटरफेस। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा था आज की इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको इसके अंदर कोशिश करता हूँ मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करने का तरीका बताऊँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पहले भी हर सॉफ्टवेयर का जो भी स्टार्ट किया पार्ट वगैरह मैंने आपको उसके बारे में बताया था। अब जो कोशिश करेंगे इसके अंदर प्रैक्टिकली वर्किंग कर सकते हैं वो चीज़ का मैं आपको बताऊँ। तो इधर हमने ब्लैंक क्लिक करना है। मैगज़ीन कवर बना रहे तो पोर्ट्रेट स्टाइल ही रखेंगे, ब्लैंक लैंडस्केप आ रहा है ये छोड़ दें, पोर्ट्रेट स्टाइल में हमने क्लिक किया एक डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड हमारे साथ पेज का व्यू आ रहा होता है और मेन पेज जो आ रहा है वो आपका इस जगह पे बना हुआ आ रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ टैक्स वगैरह इसके अंदर लाना है तो ड्रॉ टैक्स बॉक्स, ये वही टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। होम में आएंगे, यहाँ से ड्रॉ टैक्स बॉक्स करते हैं। ड्रॉ टैक्स बॉक्स करने के बाद जितना बड़ा आपको टैक्स ड्रॉ करना है टैक्स के हिसाब से अपने वो आप माउस क्लिक से लेफ़्ट क्लिक से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया मैगज़ीन कवर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसमें सिंपल ऑप्शन यूज़ करेंगे और फिर उसके अलावा जो बेसिक सिंपल ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आगे जो सीरीज़ चलाएंगे क्लासेस होंगी वो फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिजनेस हेडिंग आ जाएगी, कैपिटल के अंदर कर रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर लिया मैंने। बिजनेस हेडिंग डाली, कंट्रोल ए, टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ जैसे वर्ड के अंदर हमारे पास फॉन्ट सेक्शन होता है, साइज़ वगैरह बड़ा करना है इसका, हमने साइज़ बड़ा कर दिया। अलाइन टोटल 9 अलाइन है, सेंटर लेफ्ट राइट बॉटम टॉप मिडल, ये हम सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहा हूँ मैं और बी का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। फिर ऊपर की तरफ इसको मूव कर रहा हूँ, इसको सेट करना है। बी को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ दोबारा से और इसको सिलेक्ट करके मैं मिडल ऊपर कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ से हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, राइटिंग, फ़ॉन्ट देख लें कौन सा आपको अपना फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप फिर फ़ॉन्ट सेट करें। ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये टेक्स्ट बनकर आ जाएगा। इसके अलावा जो इसकी इस करेक्टर के दरमियान का स्पेस है इसको अगर हमें बढ़ाना है तो हम इस तरह से बढ़ाएंगे। और मज़ीद फ़ॉन्ट्स अगर चेंज करके देख रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एरियल ब्लैक अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको हम देख लेते हैं किस तरह से रखना है। इस तरह से सही है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, बिल्कुल सही है। ये वाला फ़ॉन्ट मैं ओके कर रहा हूँ। एरियल ब्लैक रखा है, बी का साइज़ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करने का पता है आपको, इसके साइज़, इसकी अलाइनमेंट। यहाँ पर देखें जब हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं तो इसका मेन्यू अलग से आ रहा होता है। मेन्यू आने के बाद अब यहाँ पर कॉलम फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मेट था, होम की तरह से ही ऑप्शन है, बाकी इसकी अलाइनमेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया। और फॉर्मेट में जो कलर वगैरह आप दे सकते हैं वो आप यहाँ से, जैसे बॉक्स के अंदर हमें कलर चाहिए तो हम इस तरह से ये जो भी अपनी मर्ज़ी से होगा वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये फिर हम या तो एंड के अंदर इसको सेट करेंगे, यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं, विद और हाइट आ रही है, तो ये सारी चीज़ें फिर हम क्या करेंगे एंड में सेट करेंगे। पहले हम डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ ले आते हैं और इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स को सेट कर देते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया आपको, एंड में करेंगे, एंड में करेंगे। इसके अलावा जैसे आउटलाइन नहीं चाहिए आपको, अब इसकी जो आउटलाइन आ रही है तो फॉर्मेट मेन्यू में शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दें, तो इस तरह आउटलाइन शो नहीं होगी। एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर
अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके मैं इसके अंदर टैग्स दे रहा हूँ आउटलुक, और इसको भी मैं सेंटर कर रहा हूँ, यहाँ से साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, और इसका मैं यहाँ से लिंक क्रिएट करके यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला टेक्स्ट रख लिया मैंने। कलर, राइटिंग कलर के लिए फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। या और इसके अंदर चेंजेस करनी है तो इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट, फॉर्मेट से जाके इसका कलर चेंज कर दें। शेप फिल में आएंगे, बॉक्स के अंदर कलर ये कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर जो होगा इसका वो मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से जो कलर स्टाइल डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो आप अप्लाई करें। इस तरह से भी दे सकते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से इसको सेंटर करना है इस तरह से। तो ये भी सही लग रहा है। और इसके अलावा इसका फॉन्ट अगर कम करना है तो फिर फॉर्मेट, टैग सेलेक्ट करें, टैग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको छोटा कर दें, अलाइन सेंटर। टैक्स बॉक्स का साइज़ भी छोटा कर देता हूँ मैं। तो ये इस तरह आ गया। इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने का इस जगह पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, स्पेशल एडिशन। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको भी सेंटर कर दिया। हेडिंग और राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और बोल्ड कर देते हैं इसको, और उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें हमें इमेज इंसर्ट करनी है। और इमेज इंसर्ट करने के लिए अभी फैशन के हवाले से बना रहे हैं, बॉलीवुड के हवाले से बना रहे हैं, बिजनेस के हवाले से बना रहे हैं, तो उसी तरह की जो इमेज होगी एज अ बैकग्राउंड के तौर पे रखना है तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। और अगर उसको ऊपर से सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर लगाना है, जैसे अलग से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के अंदर ड्रॉ करके लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इमेज इंसर्ट करने के लिए पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर के ऑप्शन से जाएंगे। पिक्चर के ऑप्शन में वर्क ऑफलाइन, ब्राउज, ब्राउज के ओपन से अब यहाँ इमेजेस जहाँ आपने अपने कंप्यूटर में सेट की हुई हैं वहाँ से जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट, और इसको हम रीसाइज कर रहे हैं। जो इसके पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं इसकी मदद से इसको मैं इमेज के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, और इस तरह से मैं इसको फिर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब इसके अलावा अगर आपको कलर चाहिए पेज बैकग्राउंड के अंदर, तो फिर हम डिज़ाइन, पेज डिज़ाइन मेन्यू में आएंगे और यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो आपको कलर अप्लाई करना है वो कलर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे स्कीम्स दी हुई हैं, इसको भी आप यूज़ में लेते हुए डार्क, लाइट कलर, जो भी आपने यानी कलर सेलेक्ट किया उसके अंदर से आप मज़ीद कलर्स में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप इमेज देना चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में भी इमेज ही इंसर्ट हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई इमेज का ऑप्शन आएगा, तो अगर हम यहाँ से जाके फिल क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड में आ जाएगी इस तरह से। तो ये इमेज अगर आप चाह रहे हैं इस तरह बैकग्राउंड में ब्लर स्टाइल के अंदर शेड बना हुआ आ जाए, तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरह से मैंने कंडीशन दे दी आपको। अब ये आप अपना जो काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग का उसके हवाले से फिर आप चूज़ करेंगे, इसके अंदर कलर अच्छा लग रहा है, इमेज अच्छी लग रही है, या ऊपर से इमेज इस तरह से सेट करनी है वो भी कर सकते हैं। टाइल स्टाइल में तो इस तरह से भी छोटी छोटी इमेज जो होंगी वो बनी हुई आ जाएंगी। लेकिन फर्स्ट जो इससे पहले था कंट्रोल जेड, ये वाला सही लग रहा है मुझे डिज़ाइन, तो इसको हम इस तरह रख लेंगे। और इसको ये काम करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमें करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैंने बताया था, होम मेन्यू में आएंगे और यहाँ से हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर हम टेक्स्ट एंट्री करेंगे। इसके अलावा इमेज पे अगर आपको कोई स्टाइल वगैरह चाहिए तो फिर आप यहाँ से इमेज पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे, ये भी दे सकते हैं ड्रॉ शेप रेक्टेंगल वगैरह अपने हिसाब से अगर कोई शेड वगैरह देना है। और इसके ऊपर अब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप करेंगे, कैपिटल में टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, राइट।
इसके अंदर एडिट, इंटर, कंट्रोल ए सेलेक्ट, और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, लाइन स्पेस, नन कर देते हैं हम 1 पॉइंट, और अलाइन सेंटर के बाद इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और टैक्स स्टाइल, ये वाला टेक्स्ट ले लिया हमने और इसको बोल्ड कर दिया। इसी तरह इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, गलत हो गया, बाहर क्लिक, इसको क्लिक करके जो बॉक्स था इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे अब इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, मॉर्गेज एंड फाइनेंस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और इसको भी मैं इधर सेट कर रहा हूँ, स्टाइलिश कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। राइटिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये भी सही है। कलर अगर राइटिंग का चेंज करना है, इसके बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ मैं। राइटिंग ये रखनी है, ये भी रख सकते हैं, या फिर मैं एम मोनोटाइप जो होती है वो अच्छी होती है, राइटिंग थोड़ी सी स्टाइलिश राइटिंग कर देते हैं इसको हम। यहाँ से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए, और फिर ये वाला एम, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, फिर बोल्ड इटैलिक हटा देता हूँ, ये भी थोड़ी सही नहीं लग रही। फर्स्ट जो हमने रखी थी वही देख लेते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, और इसके अंदर से बोल्ड हटा के सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अनलाइन बोल्ड यही रख देते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं, जो राइटिंग आपको बेहतर लग रही है वो आप राइटिंग चूज़ करेंगे। बाकी लास्ट लाइन हमें चाहिए, तो यहाँ से हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, एंड के अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके यहाँ टेक्स्ट दे रहा हूँ, स्टेट ऑफ प्ले ट्रैकिंग द रिकवरी। ये फिर जितना भी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैक्स वगैरह आपको देना है वो आप नीचे यहाँ पर दे सकते हैं, सेंटर, ट्रैक, बोल्ड, इस तरह से। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी अगर कोई कलर चाहिए आपको तो फिर टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट में आएंगे, ड्राइंग टूल फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ से आप कलर वगैरह दे सकते हैं। इस हिसाब से कलर थीम जो रखेंगे उस हिसाब से कलर दे दें। बाकी इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, कलर स्टाइल डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं चेंज करके। ऑप्शन जिस तरह मैंने बताया वो ऑप्शन देखें क्या है, कलर, पिक्चर, इमेजेस वगैरह अगर आपको सेट करनी है वो चीज़ हम यूज़ में लेकर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की है आपको। और अच्छा करके किस तरह से डिज़ाइन दिया जाएगा या कैसे इसको बना सकते हैं हम, वो फिर आप अपने माइंड से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गई। इसी के साथ ये वीडियो कैसी लगी, ये क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी, पब्लिशर अगर सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी लास्ट में फ़ाइल सेव एस करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फाइल मेन्यू में सेव एस करते हैं, जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होगा पब्लिशर का, अगर हमें पहले लोकेशन देखनी है कहाँ करना है, फिर ब्राउज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे सेव एस टाइप फॉर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिशर फाइल पे फॉर्मेट पे सेव कर रहा है। इसके अलावा चेंज करना है हमें, इमेज पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए तो जेपीजी फॉर्मेट हम इसका रखते हैं, क्योंकि अगर मैगज़ीन कवर के हिसाब से बना रहे हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना ज़रूरी है। और मैं जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है वहाँ पे आप सेव करें, यहाँ नाम दे देंगे आप। और जैसे डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, पब्लिकेशन 1 के नाम से सेव। अब मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ,
पब्लिकेशन सेव यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये हमारा जेपीजी फॉर्मेट के अंदर सेव हो गया। तो लास्ट एक रिव्यू अपने चैनल का दे दूँ मैं, इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।